नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। हम इस श्रृंखला में वास्तु के बारे में पढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हम वास्तु की पूरी श्रृंखला को पढ़ेंगे स्क्रैच से लेकर। अभी तक हमने भूमि चयन कैसे करें या फिर कैसे जानें कि वो भूमि आपके लिए लाभप्रद है या नहीं, उसकी विधि मैंने बताई थी। उसी प्रकार जो सामने आपको वास्तु चक्र दिख रहा है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो चारों दिशाओं में 8-8 पद जो बांटे जाते हैं और कौन सा पद शुभ होता है उसको किस तरीके से रखना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि भगवान राम ने कहा था जो होना है वो होकर रहेगा, तो फिर ये सब चेंज करने की आवश्यकता क्या है। तो भगवान ने तो सही में कहा है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगत कर्मणि। कर्म करने से ही तेरा अधिकार है, फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है। अतः तू कर्म फल का हेतु मत बन, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। मतलब सीधा सीधा है कि तुम कर्म कर, बाकी फल की चिंता भगवान पे छोड़ दे। लेकिन उसमें आगे ये भी कहा गया है गीता में ही कि तस्मात् छात्रस्यम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्राविधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण होगा। तू जानकर भी इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। तो मतलब गीता में ही भगवान ने पहले तो कहा कि आपको कर्म सिर्फ करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन वास्तुशास्त्र में क्या है कि हम फल की भी चिंता करते हैं। फल की चिंता करते हैं अर्थात हम जो घर बना रहे हैं उससे हमें उचित लाभ मिले, उससे हम सुख की प्राप्ति करें, वो हमारा जीवन का भी रक्षण करे और साथ ही साथ वहाँ पर हम पुत्र पौत्र सहित धन धान्य सहित उन्नति की ओर जाएं, आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाएं, ऐसा सोचकर हम घर बनाते हैं। मतलब यहाँ पर फल की कामना भी है, कर्म करने के साथ फल की कामना भी है। तो गीता के अगले श्लोक में भगवान ने ये भी बताया है कि कर्तव्य अकर्तव्य, जब आपको न पता हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, उस परिस्थिति में आपको शास्त्रों की बात माननी चाहिए। अर्थात शास्त्र जो लिखे हैं शास्त्रों के अनुसार आपको बात को मानना चाहिए। उसमें एक तथ्य ये भी था कि माता पिता गुरु शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो उसमें शास्त्र में ही लिखा हुआ है ये वास्तु के अनुसार। जितने भी आपके विश्वकर्मा प्रकाश है, भवन भास्कर हैं, मैं दानव जो लिखे थे मैतमम, तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, या फिर स्कंद पुराण है, बहुत सारे पुराणों में भी वास्तु के बहुत सारे टिप्स या फिर बहुत सारे गुण या फिर नियम बताए हुए हैं। तो इससे क्या होता है, हम शास्त्रों की बात को मानकर यदि घर बनाएं, वास्तु विद्या के अनुसार घर बनाएं, तो कम से कम जो खराब वास्तु से जो हमें फल प्राप्त होने वाले हैं उससे तो हम बच सकते हैं। ये जो सामने स्क्रीनशॉट ये सब जो दिख रहा है ये भवन भास्कर पुस्तक से लिया हुआ है, आप वो पढ़ सकते हैं अपने भी, और मैं इस पुस्तक को पूरा पढ़ाऊँगा भी इस वीडियो सीरीज़ में, तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। इसको मैं अप्लाई करने भी सिखाऊँगा। तो यहाँ पर वास्तुशास्त्र पढ़ने का मतलब, जानने का मतलब यही है कि हम कुवास्तु जनित, मतलब एक अच्छे तरीके से घर ना बना के खराब दिन टेढ़े मेढ़े जैसे तैसे घर बना के जो कष्ट भोगते हैं, उससे बेहतर है कि हम वास्तु विद्या के अनुसार एक अच्छा सिस्टमेटिक घर बनाएं, जिससे कि कम से कम जो कुवास्तु जनित, जो वास्तु से जो हमें परेशानियां हो सकती थी उससे हम बच सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, औषधि लेने से कुपथ्यजनक। कहने का मतलब कि आज का जो परिवेश है, इस परिवेश में आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं या फिर जंक फूड खाते हैं, बहुत सारा तेलीय चीज़ खाते हैं, तो इन सब चीज़ों से जो बीमारी होती है उसको आप दवाई लेकर मिटा सकते हैं, पर जो प्रारब्धजनक रोग होता है उसका आप निपटारा नहीं कर सकते हैं। प्रारब्धजनक मतलब कि पिछले जन्म में आपने जो भी पाप किए हैं, दोष किए हैं, उसी के फलस्वरूप यदि किसी का पैर खराब हो जाता है, किसी की आँख खराब हो जाती है, तो इन सब का निपटारा आप नहीं कर सकते हैं। ये प्रारब्ध जनित हैं कि कोई जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या फिर जन्म लेते ही उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है, तो वो प्रारब्ध जनित परेशानियां हैं, उसको आप निपटारा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो खान पान की वजह से या फिर दूषित व्यवस्था की वजह से है, उसका आप दवाई लेकर ठीक कर सकते हैं।
तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। यदि आप खराब वास्तु वाले घर में रहेंगे, खराब बेतरतीब ढंग से बने हुए घर में रहेंगे, तो वहाँ जो परेशानियाँ क्रिएट हो सकती हैं उससे आप अच्छा वास्तु वाला घर बनाकर बच सकते हैं। तो आप इस चर्चा में किसी के भी न पड़िए कि मतलब हमें जैसा घर बन गया है रहने दो, अब जो होगा देखा जाएगा। आप अपने वास्तु में ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तन कीजिए जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलें। उसके पहले हमने ये नहीं जाना था कि वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ था, वो हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि हमने ये पुस्तक प्रारंभ की है भवन भास्कर। उसी के माध्यम से हम धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो भवन भास्कर पुस्तक में जैसा बताया गया है कि जो वास्तु देवता है उनका जो जन्म हुआ था, उसमें जब भगवान शंकर का अंधकासुर नामक राक्षस या फिर दैत्य से युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध के फलस्वरूप भगवान शिव के ललाट से पसीने की बूंद जो धरती पर गिरी थी, उन्हीं से एक विशाल पुरुष का जन्म हुआ था। और उस विशाल प्राणी ने अंधकासुर के रक्त का पान कर लिया। फिर उसके बाद उसे थोड़ा ग्लानि महसूस हुआ, उसे तृप्ति की प्राप्ति नहीं हुई, तो भगवान शंकर के सम्मुख घोर तपस्या करने लगा। और घोर तपस्या करने के बाद भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। तो भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद दिया, बोल तुझे क्या चाहिए, तुझे किस चीज़ की कामना है। तो वास्तु जो पुरुष जिसका जन्म हुआ था, उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो प्रभु कि मैं तीनों लोगों को ग्रसने में अर्थात भक्षण करने में, खाने में समर्थ हो जाऊं। तो ऐसा वरदान पाके वो पुरुष जो है वो सीधा पृथ्वी पर अधोमुख गिरा, अर्थात जिसे पेट के बल कहते हैं हम, वो पेट के बल गिरा और सब कुछ खाने लगा। तो देवता और दानव दोनों भयभीत हो गए और भागे भागे पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई इसका उपाय तो एक ही है, वो जैसे बैठा है, जैसे गिरा है, बस वैसे ही उसके सारे अंगों पर सारे देवता बैठ जाओ। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 45 देवताओं को बैठाया, जिसमें 33 देवता थे और 12 आसुरी शक्तियाँ थीं। तभी से वो वास्तु पुरुष जो है ऐसे ही पेट के बल अधोमुख जता हुआ है और उसके ऊपर 33 जो देवता हैं और 12 आसुरी शक्तियाँ, यानी 45 प्रकार के देवताओं का वो मंडल है। उसी का वास्तुमंडल बना के हम पूजा करते हैं और अपना घर अच्छा हो ऐसा कामना करते हैं। तो ये जब हुआ तो वास्तु पुरुष जो है फिर परेशान हो गया कि भाई मेरी क्या गलती थी इसमें कि हमको इस तरीके से पेट के बल करके और सभी देवता चढ़ के बैठ गए, हमें हिलने न दे रहे। तो वो जाके ब्रह्मा जी से पूछा, भाई बताओ हमको, हमारा तो कोई कसूर है नहीं, ये तो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है खाने का, तो हमें खाने दो। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन एक उपाय ये है कि जो 45 जो मंडल देवताएं आपके ऊपर विराजमान हैं, तो जो साधारण हम जो घर बनाते हैं वो 64 मंडलों में करके, 64 कोष्ठकों में करके, मतलब 8 बाई 8 करके, मतलब चारों दिशाओं को 8 भाग में बांटिएगा और उसको कोष्ठक में बांटिएगा तो 64 स्क्वायर बनता है। तो उसी पद में बना के, 64 पदों में बना के हम वास्तु देवता का पूजन करते हैं। तो वो ब्रह्मा जी बोले कि आपका पूजन होगा और जो भी व्यक्ति विधिवत पूजन करके आपका घर में प्रवेश करेगा वही फलीभूत होगा, अन्यथा उस घर का जो पूर्ण लाभ होता है वो व्यक्ति कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम जब भी गृह प्रवेश करते हैं तो 64 कोष्ठक का जो वास्तु पद होता है उसका निर्माण करके और हम पूजा करके घर में प्रवेश करते हैं, जिससे कि हमें अच्छा लाभ की प्राप्ति हो। अन्यथा ये भी वरदान है कि यदि वो 64 कोष्ठक का पूजा करके और नियम अनुसार विधि सम्मत यदि घर बनाते हैं तो वो 33 कोटि जो देवता विराजमान हैं उन पर वो उसका कल्याण करते हैं, धन दौलत और मान सम्मान प्रसिद्धि पुत्र पौत्र सभी देते हैं। अन्यथा यदि वास्तु जनित नहीं है वो घर, तो फिर वहाँ पर समस्या क्या होता है कि जो वहाँ पर 12 राक्षस भी हैं, तो वो 12 राक्षस जो हैं ऐसे व्यक्ति को परेशान कर देते हैं, कंगाल कर देते हैं, रोग ग्रसित कर देते हैं। इसीलिए जो हम घर बनाना चाहिए, जो हम घर बनाते हैं वो वास्तु के हिसाब से बनाना चाहिए, इसीलिए पूजन होता है ये सब।
अब इस पुरुष का नाम वास्तु क्यों हुआ, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 33 कोटि देवता और 12 राक्षस यानी 45 लोग इस पे विराजमान हो गए, बैठ गए, वश हो गए उस पर, इसीलिए उसका नाम वास्तु पुरुष हो गया। मत्स्य पुराण में 18 लोग बताया गया है कि ये वास्तुशास्त्र के उपदेष्टा हैं, अर्थात इन्हीं 18 लोगों ने वास्तुशास्त्र के बारे में जो भी बताया है हमें, जो हमारे पास ज्ञान है शास्त्रों के अनुसार, वो यही 18 लोग हैं। मैं उनका 18 का नाम आपको बता देता हूँ। नाम इस प्रकार है: भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नगरजीत, भगवान शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, भगवान वसुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र और बृहस्पति। तो यही लोग जो हैं वास्तुशास्त्र के बारे में, वास्तु का जो किताब है, ये सब लिखे हैं। मय दानव जिन्होंने वास्तु के बारे में किताब लिखा, आप जानते हैं वो ससुर किसके हैं? रावण के। अब इसमें जानिए कौन से दिशा में किसका आधिपत्य है, तो वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। पूर्व दिशा के जो स्वामी होते हैं वो इंद्र होते हैं, और उसका जो ग्रह के हिसाब से देखिएगा तो सूर्यदेव हैं। वैसे ही ईशान कोण के होते हैं बृहस्पति देवता ग्रह के अनुसार, और वैसे भगवान देखिएगा, उसके देवता देखिएगा तो भगवान शिव। आग्नेय कोण के जो ग्रह होते हैं वो शुक्र, और देवता देखेंगे तो अग्निदेव। वैसे ही दक्षिण दिशा के अगर ग्रह देखेंगे तो मंगल, और देवता यमदेव। उसी प्रकार नैऋत्य के नाग देवता होते हैं। पश्चिम के जो ग्रह हैं वो शनिदेव, और देवता वरुण होते हैं, वरुण यानी जल देवता। इसीलिए पश्चिम में जल का स्थान यदि आप रखें ऊपर छत के ऊपर, या फिर नीचे भी वहाँ पर रख सकते हैं, दोष नहीं लगता है पश्चिम दिशा में। जो नैऋत्य कोण जो मैंने आपको बताया नाग देवता, वहाँ के स्वामी जो हैं वो देवता जो हैं वो राक्षस भी होता है वहाँ पर। इसीलिए नैऋत्य कोण पर ज़्यादा वजन रखना चाहिए। मतलब दक्षिण पश्चिम के कोना में जितना ज़्यादा आप वजन रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो दबा हुआ रहेगा। वैसे ही यदि आप वायव्य कोण को देखेंगे जहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है, तो ग्रह अनुसार चंद्रमा हो गए, और देवता के अनुसार देखेंगे तो वायुदेव। इसीलिए जो वायव्य कोण है, नॉर्थ वेस्ट का जो कॉर्नर है, वहाँ पर कोई भी चीज़ ज़्यादा देर नहीं टिकता है। तो दुकानदार वालों के लिए चाहिए कि जो चीज़ बेचना है वो वायव्य कोण में रख दें। घर वालों को चाहिए कि जिनका विवाह जल्दी कराना है उनको वायव्य कोण में सुला दीजिए, या फिर अतिथियों का कक्ष वहाँ पर रख दीजिए, वो अतिथि ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं, मतलब वहाँ पर कोई चीज़ ज़्यादा टिकता नहीं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारा बेसिक्स बता दिया, स्टार्टिंग बेसिक्स जो मैं आपको बताना भूल गया था। तो जैसे ही मैंने पुस्तक प्रारंभ की तो मुझे लगा सबसे पहले आपको बेसिक्स ही बता दिया जाए। तो इसके आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।